प्रिय विद्यार्थियों, 26 जून को आपका संस्कृत साहित्य का पेपर होने वाला है। इस संस्कृत साहित्य के पेपर की दृष्टया मैं कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। संस्कृत साहित्य के पेपर के अंतर्गत वे विद्यार्थी जो केवल 50 से 60 अंक ही प्राप्त करने के टारगेट को लेकर चल रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान है। मैं आपको बता दूं, ऐसे विद्यार्थी जो इसी टारगेट को लेकर चल रहे हैं वो विशेष रूप से छंद, अलंकार, संस्कृत साहित्य के इतिहास को विशेष रूप से फोकस करें। यदि आप इन 20 अंक के जो टॉपिक है इनको एक बार ठीक तरीके से देख लेते तो ये आपके बिल्कुल फैक्ट्स 20 में से 20 अंक हो जाते हैं। इसके अलावा संस्कृत साहित्य के अंतर्गत आपके लिए ज़्यादा कुछ कठिन ऐसा मैटर है नहीं। मैं विशेष रूप से उन विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि आप संकेत आधारित वर्णन को ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि ये 5 अंक का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी और आसान है। फिर भी आपको इन कंटेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप YouTube पर सर्च करिए ज्ञानधारा हर्षोली। ज्ञानधारा हर्षोली की स्पेलिंग जो होगी वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको सीधा संस्कृत साहित्य कक्षा 12 प्लेलिस्ट ऑप्शन पर जाना है। वहाँ पर आपको संस्कृत साहित्य रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो आप उस प्लेलिस्ट में देखिए। उसमें हमने वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य और आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास से रिलेटेड जो टॉपिक है वो डाल रखे हैं। एवं उनको यदि आप देखते हैं तो आपके 10 नंबर का जो ये टॉपिक है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर आपको हमने जो पाठ्य पुस्तक है उससे रिलेटेड भी सामग्री अवेलेबल करा रखी है। साथियों, मैं आपको बता दूँ कि जो आपके इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, पाठ हैं, उनका अध्ययन भी आप यहाँ इस प्लेलिस्ट में जो पाठ हैं उनको देखकर कर सकते हैं। इसके अलावा छंद और अलंकार जो इम्पोर्टेंट है उसमें हमने विशेष रूप से क्या करा रखा है कि 2-2, 3-3 छंदों के लिए एक ही उदाहरण यूज कर रखा है और उन्हीं उदाहरण को हमने अलंकार के अंतर्गत भी लिया, जिससे वे विद्यार्थी जो उदाहरण याद करने में कमज़ोर हैं उनको इससे काफ़ी मदद मिलेगी और बहुत ही सरलता से आप छंद और अलंकार को मात्र 2 या 3 उदाहरण याद करके और बढ़िया तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा साथ ही मैं आपको बता दूं, पाठ्य पुस्तक में जो आपके 14 लेसन हैं उनको आप बढ़िया तरीके से तैयार करें, क्योंकि 60% आपका सिलेबस यहीं से तैयार होता है। आपका जो भाषिक कार्य उसमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको कर्ता, क्रिया, कर्म, विशेषण, विशेष, पर्यायवाची और विलोम शब्दों को जो पैरा दिया जाएगा उसी से छांटना होगा। तो ये भाषिक कार्य क्या है, इस भाषिक कार्य को आप एक बार ज़रूर देख लें। ज़्यादातर विद्यार्थी इतने सरल टॉपिक को भी छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं भाषिक कार्य को आपको नहीं छोड़ना है। करता क्या है, कोई भी सेंटेंस है उसमें जो पहला शब्द होता है, ज़्यादातर संस्कृत में हालांकि ये शर्त नहीं होती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में पहला शब्द या फिर जो उस कार्य को करने वाला है वो करता होता है। और क्रिया क्या है, आप देख सकते हैं धातु रूप से रिलेटेड जो पीछे ज़्यादातर 90% केसेज में मिलता है वो आपका क्रियापद होता है। विशेषण जो किसी शब्द की विशेषता बताए, जैसे आदर्श छात्र, तो इसमें जो छात्र है वो कैसा है, आदर्श है, तो आदर्श यहाँ पर क्या है, आदर्श यहाँ पर विशेषण है। तो इस प्रकार से आप विशेषण और विशेष क्या है, जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इस विशेषण क्या था, आदर्श, छात्र क्या है, विशेष हो गया। तो इस प्रकार से आप विशेषण विशेष को भी अलग कर सकते हैं। यही भाषिक कार्य जो परीक्षा में आपके जो संस्कृत का जो पेपर है उसके अंतर्गत पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं कारक प्रकरणम की, आत्संधि प्रकरणम की। तो ऐसे परीक्षार्थी जो बिल्कुल 50 या 60% अंक हासिल करने का टारगेट रखते हैं वो इस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान नहीं दें, क्योंकि समास कारक प्रकरणम और आत्संधि प्रकरण ये थोड़ा टफ टॉपिक पड़ते हैं, जिनमें सूत्र होने की वजह से एवरेज स्टूडेंट इनको नहीं कर पाते। फिर भी आपको थोड़ी सी मदद लेनी तो आप हमारे चैनल पर संस्कृत साहित्य नाम से जो टैब है उस पर जा कर के इनका स्टडी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब इतना समय नहीं बचा कि आप इनको देखें। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट, जो विद्यार्थी एवरेज है वो अब सरसरी तौर पर क्या करें, सरसरी तौर पर आप संस्कृत साहित्य के इतिहास को, छंद, अलंकार को और भाषिक कार्य को मुख्य टारगेट में रखें और संकेत आधारित वर्णन को भी जरूर देख करके जाए, तो 70% सिलेबस आपका इन्हीं से हो जाता है। साथियों, मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा आपको कि संस्कृत साहित्य के इतिहास को 3 भागों में हमने पढ़ाया है, जिसमें वैदिक साहित्य, लौकिक साहित्य और आधुनिक साहित्य। वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य की वीडियो बहुत बढ़िया तरीके से हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, वहाँ पर आप देख रहे हैं। लेकिन आधुनिक साहित्य से रिलेटेड मैटर को मैं आपको बता दूँ, इसके लिए आप हमारे चैनल की जो वेबसाइट है ज्ञानधारा.harsholi.blogspot.com, वहाँ पर जाकर के और संस्कृत साहित्य टैब पर क्लिक करके आधुनिक साहित्य को जरूर देखें।
क्योंकि वहाँ हमने बहुत शॉर्टराइज तरीके से आपको इसमें पढ़ाने का प्रयास किया कि कौन कौन से राइटर हैं जिनकी कृति, उनकी रचनाएं क्या हैं, इस संबंध में 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। वैदिक साहित्य से 3 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का लौकिक साहित्य से और 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है आधुनिक संस्कृत साहित्य के इतिहास से। इनको एक बार ज़रूर आप स्टडी करें। फिर भी इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इनसे रिलेटेड बिल्कुल जो शॉर्ट नोट्स हैं वो मिल जाएंगे, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें और परीक्षा दृष्टि अध्ययन जरूर करें, आपको इनसे काफ़ी मदद मिलेगी। अंत में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, संस्कृत साहित्य के विद्यार्थी, एवरेज स्टूडेंट भाषिक कार्य को ज़रूर करें। इसके अलावा जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है, छंद, अलंकार और संकेत आधारित वर्णन, इनको आज से ही बढ़िया तरीके से तैयार करना शुरू कर दें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपका तुरंत सॉल्यूशन करने का पूर्ण प्रयास करूँगा। इस 26 जून के पेपर में आप बहुत अच्छा स्कोर करें, पेपर सभी के लिए बहुत अच्छा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में सभी को नमस्कार।